हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर्स क्या होता है, अर्थात हिंदी में संख्या किसे कहते हैं। हाँ, संख्या वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनने अर्थात काउंटिंग। ठीक है, जैसे कोई चीज़ का आप काउंट करते हैं कि आई हैव ए 5 पेन्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, और मापने जैसे 1 kg 2 kg 3 kg। ठीक है, या कोई चीज़ का नेमिंग करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो ये सब के लिए हम लोग संख्या का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब संख्या के प्रकार हैं कुछ। ठीक है, टाइप्स हैं। तो जिसमें से कि फर्स्ट है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है, ये मुख्यतः 12 प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल 12 प्रकार के ही संख्या होते हैं। ठीक है, संख्या के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जनरली हम लोग 12 तरह के संख्या के बारे में सीखते हैं। ठीक है, वैसे और भी संख्या जैसे डेसिमल संख्या, ठीक है, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसी नंबर, इस तरह से जो है बहुत सारे संख्या के प्रकार होते हैं। मुख्यतः ये 12 टाइप के संख्या के बारे में आज हम लोग, ठीक है, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्या था, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब गिनती में हम लोग जो है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4, इस तरह से डॉट डॉट हम लोग इन्फिनिटी तक काउंट करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ को गिनने के लिए, ठीक है, गिनती में जो यूज होता है, जैसे कि हमारे पास 10 फैंस हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास -10 फैंस है। ठीक है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ होगा तभी तो हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए जो है, जो भी नेचुरल नंबर होता है वो धरती पे एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट करता है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, इसीलिए उसको काउंट हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 1 से छोटा जैसे 0 है, तो 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं गिनती, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखिए। अब जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n के स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6 होता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वाला हुआ, यदि सिंपल नंबर होता 1 + 2 + 3, ठीक है, डॉट डॉट n तक, इसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1 / 2 होता है। इसी में यदि क्यूब वाला होता, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डॉट डॉट डॉट, इस तरह से n का क्यूब, इस तरह के नंबर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n × n + 1 / 2, और इसका हम लोग करते हैं क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये प्लेन नंबर को, ठीक है, किसी नंबर को सीरीज़ को जोड़ने के लिए है, ये किसी नंबर के स्क्वायर वाले सीरीज़ को जोड़ने के लिए, और ये क्यूब वाले के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है सम संख्या। ठीक है, अब सम संख्या का होते हैं, सम संख्या ऐसे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। या वैसी प्राकृतिक संख्या जिसकी इकाई स्थान पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। ठीक है, इकाई स्थान पे ये संख्या यदि होगा तो हम लोग उसे प्राकृतिक सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर।
ठीक है। तो ये इवन नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 100 तक कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि सम संख्या का है। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ऑड नंबर, ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। या तो जिसके इकाई स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ठीक है, उस तरह की संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो वो सभी विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के कुछ एग्जांपल्स है 1, 3, 5 और 7, 9। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक अर्थात कंप्लीट नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या जो होता है हम लोग -∞ से विथ 0 प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और क्या है कि 0 जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है, ये न्यूट्रल पे आता है, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग होल नंबर करते हैं, या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। मैंने 0 इंक्लूड कर दी, यहाँ से 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 इंक्लूड जैसे ही किए तो ये होल नंबर बन जाता है, ठीक है। हाँ, और सारे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई भी चीज़, इसलिए 0 से लेके अनंत तक के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। अब कहता है ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 4, ठीक है, 4 में 1 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। कहता है इस दोनों को 1 से और स्वयं से छोड़ के किसी और संख्या से भाग लगना चाहिए, अर्थात 4 में 2 से भी लग रहा है भाग, ठीक है। तो इस तरह के कम से कम 1, ठीक है, कोई और अदर जो है कम से कम 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो इस तरह की संख्या की ये 4 क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। हाँ, तो जैसे आप ले लीजिए 12, ठीक है, 12 में एक तो 1 से लगेगा और एक 12 से लगेगा, देन आफ्टर इस बीच वाला देखिए 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 12 से लगेगा। तो 1 और सेल्फ 1 और 12 को छोड़ के कम से कम कोई एक संख्या से भी लग गया तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे अब 7 को ले लीजिए, ठीक है, तो 7 जो है इसमें 1 से लगेगा, 7 लगेगा, इसमें एक भी कोई अदर संख्या नहीं है जिससे कि 7 में भाग लगे, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या होगा, अभाज्य संख्या, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 10, 100 तक कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जो जस्ट। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है अपना, 2 है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए 2 में 1 से लगता है या तो 2 से ही लगता है, ठीक है, या स्वयं से, या तो 1 से या 2 से, तीसरा कोई नंबर नहीं है जिससे 2 से भाग लगे। अब 5 ही ले लीजिए, 5 में या तो 1 से लगता है या तो 5 से लगता है, ठीक है, कोई तीसरा है ही नहीं नंबर जिससे कि 5 में भाग लगे। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं और एग्ज़ाम में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। हाँ, तो 2 हैं, देखिए सिंगल 2 ही हैं जो कि सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है,
ठीक है। और सभी जो है, और सभी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए सभी ऑड संख्या, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है, एक्सेप्ट दो को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या होगा वो विषम संख्या होगा। ये भी एग्जाम में आता है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं होती है। हाँ, क्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? नहीं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याओं के जोड़े, हाँ, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में केवल एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा हाँ जोड़े में आता है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 हैं, ठीक है। 3 और 4 में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि एक को छोड़ के इस दोनों में कोई नंबर नहीं है जो दोनों में भाग लगे। एक से ही सिर्फ 3 में भी लगेगा और 4 में भी लगेगा, लेकिन कोई तीसरा नंबर नहीं है, दूसरा नंबर नहीं है जो कि दोनों में भाग लगे। इस तरह के नंबर्स के कपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है। हाँ, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे नंबर्स के जोड़े जिसके बीच का HCF 1 हो, ठीक है। HCF 3 और 4 का जब HCF लेंगे इसका HCF 1 आएगा, उस तरह की संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कहता है कि परिमेय संख्या, ठीक है, रैशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बशर्ते P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब वो या नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। बशर्ते Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q यदि 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनंत बन जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यदि नीचे वाला 0 हो जाएगा तो हाँ रेशियो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए कहता है P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात -4/5 भी हो सकता है और 3/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बशर्ते Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस तरह के संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वैसे संख्या को क्या कहते हैं? हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल्स है, साई है, पाई है, √3 है और √7 है, 11 है, 17 है। अब जैसे देखिए पाई का ही वैल्यू लीजिए, 22/7 लिखे हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। जब इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो ये इसका अंत ही नहीं होगा। देखिए इतना डिजिट लिखा और फिर इसी तरह से रिपीट होते हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से वही 1 4 2 8 5 7 1, इस तरह से ये चलता रहेगा, हाँ, जिसका कि कोई अंत ही नहीं होगा, टर्मिनेशन ही नहीं होगा। इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे ई का ही वैल्यू देख लीजिए, ये इतना बड़ा और भी आगे चलता रहेगा इसी तरह से, ठीक है। हाँ, अब देखिए साई का ही वैल्यू, ये देखिए ये चलता रहेगा। तो ये सब सारे संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप 1/3 ले लीजिए तो इसका 0.3333333 चलता रह जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे √3 ले लीजिए, ठीक है। हाँ, √7 √8, इसका एग्जैक्ट नहीं आता है आंसर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट या हम लोग लिख के काम करते हैं, ठीक है। इस तरह की संख्या को जनरली हम लोग रूट में लिखते हैं, ठीक है। रूट में क्या चीज़ में लिखते हैं? रूट में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, जिसका कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, कंप्लीट जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसे वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियल नंबर, ठीक है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर हाँ वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर जो कि जैसे कि 1 हो, 2 हो,
ठीक है, -2 हो या 4/5 हो या √3 हो, पाई हो, सभी ये सब क्या है, ये नंबर एग्जिस्ट करता है, भले अप्रॉक्सीमेट में हो लेकिन है तो, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर किसी भी नंबर को जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो या तो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, होल नंबर हो, ठीक है, जो भी हो, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं इमेज नंबर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहती है। जैसे कि आप ले लीजिए -3, ठीक है। अब देखिए 3 का तो रूट आ जाएगा कुछ 1.73 करके, ठीक है, लेकिन फिर बच जाएगा क्या आपका -1, ठीक है, जो कि बाहर ही नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हायर क्लास में जाएंगे तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई अर्थात इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। अब जैसे आप ले लीजिए 4 का रूट, 4 का रूट क्या होता है, +-2। +-2 क्यों होता है कि 4 को हम लोग -2 गुना -2 भी लिख सकते हैं, तो -2 हो जाएगा, और 4 को हम लोग 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, अर्थात +2 हो जाएगा। इसीलिए, ठीक है, 4 को √4 को हम लोग लिखते हैं +-1। लेकिन यही यदि रूट के अंदर -4 हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, -4 अर्थात -2 गुना 2। देखिए सिमिलर नंबर, दो सिमिलर नंबर से एक बाहर आता है, तो यहाँ पे एक -2 है, एक 2 है, तो हम यदि 2 को बाहर लेते हैं तो यहाँ पे -1 जो है अंदर में बच जाएगा, क्योंकि जब भी लेंगे, यदि पॉजिटिव 2 लिए तो दोनों पॉजिटिव ही बाहर आएगा, नेगेटिव लेंगे तो दोनों नेगेटिव ही बाहर आएगा, ठीक है। तो अंदर में -1 अर्थात जो 2√-1 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर -4 का। इसी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अनरियल नंबर जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, तो इसका हो जाएगा आंसर 2i, ठीक है। यदि रूट के अंदर -4 रहे तो इसको हम लोग 2i लिखेंगे। आई अर्थात इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक। अब चलिए आज इतना ही। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उस तरह का सवाल देखेंगे, और भी नंबर्स के कुछ स्पेशल नंबर्स के टाइप देखेंगे, जैसे बाइनरी नंबर देखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर देखेंगे, और ऑक्टल नंबर देखेंगे, ठीक है। कभी कभी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करने भी एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उसे भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उस पर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।